और आपको बताते चले कि जैसलमेर में भी इसी तरह की खबर सामने आई है। हालांकि अभी तक किसी भी तरह के नुकसान की खबर निकलकर नहीं सामने आई है, लेकिन आपको बताते चले जम्मू कश्मीर में ब्लैकआउट की खबर है। इसके अलावा अमृतसर से भी इसी तरह की खबरें सामने आ रही हैं। राजस्थान के भी कई ऐसे हिस्से हैं। जैसलमेर से खबर आ रही है कि वहां पर भी अटैक किया गया है, यानी कि पाकिस्तान ने एक बार फिर से रात को ये चुना है और हमारे जो नागरिक इलाके हैं या फिर हमारा जो डिफेंस सिस्टम यानी कि जितने सैनिक क्षेत्र हैं वहां पर हमले की कोशिश किया जा रहा है। जैसलमेर में भी धमाकों की आवाज सुनी गई है। जैसलमेर में भी धमाकों की आवाज सुनी गई है। जम्मू एयरपोर्ट पर हमला किया गया है। बड़ी खबर यह निकलकर सामने आ रही है। एसपी वैद्य साहब बता रहे थे कि जम्मू यूनिवर्सिटी को भी निशाना यहां पर पाकिस्तान की ओर से बनाया गया है, लेकिन अभी तक उसकी ओर से जितने भी ड्रोन हिंदुस्तान की ओर दागे गए थे उन सभी को तबाह कर दिया गया है, यानी कि आसमान में ही मार गिराया गया है। अभी तक की यही बड़ी जानकारी, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अब से आधे घंटे पहले से लगातार अलग अलग हिस्सों से इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आई। हालांकि पहले से ही जम्मू के कई ऐसे हिस्से थे जहां पर लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया या फिर बंकर में जाने के लिए कह दिया गया था। पहले से ही कई ऐसे एयरपोर्ट हैं, आपको बताते चले कि जहां पर फ्लाइट की आवाजाही रोक दी गई थी, लेकिन ये पाकिस्तान जो हमारा दुश्मन पड़ोसी मुल्क है, जिसने आतंकवादियों को पाला पोसा, हिंदुस्तान में 22 तारीख को दहशतगर्दी को अंजाम दिया, उस पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को हिंदुस्तान ने ध्वस्त किया, तो अब बिलबिलाया हुआ पाकिस्तान हमारे जो नागरिक या सैन्य ठिकाने हैं वहां पर हमले कर रहा है, ड्रोन का सहारा ले रहा है। इसको सबक सिखाना बहुत जरूरी है, उसी की भाषा में। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हवा में मार गिराई गई है पाकिस्तान के कई मिसाइलें, जो जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। लेकिन आसमान में आप ये देख रहे हैं लाल गोला, एक के बाद एक दो तीन तो आप एक ही वीडियो में देख सकते हैं। और इस तरह के अलग अलग कई वीडियोस अलग अलग हिस्सों से लगातार सामने आ रहे हैं। जम्मू की ये तस्वीरें हैं। S-400 ने कई पाकिस्तानी ड्रोन मार गिराए हैं। जम्मू की ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जगविंदर पटियाल क्या हमारे साथ हैं? जगविंदर, अब सीधे आपके पास आते हुए क्या खबर, क्या जानकारी मिल रही है? अब तक कुल कितने ड्रोन को मार गिराने में मिली है कामयाबी? जगविंदर, देखिए, पंजाब में भी ड्रोन से अटैक करने की कोशिश की गई है। होशियारपुर में हुआ है, पठानकोट में हुआ है, जम्मू में हुआ है, अमृतसर में हुआ है और इंटरनेशनल बॉर्डर की कई जगह पर हुआ है। लेकिन इस वक्त पुंछ में भी जो है वो हैवी शेलिंग शुरू हो गई है। मैं आवाजें सुनाई दे रही हैं मुझे कि हैवी आर्टिलरी फायर जो है वो शुरू हो गया है। ये तकरीबन 10-15 मिनट पहले तक नहीं था, लेकिन अब उस फायर की आवाजें सुनी जा सकती हैं। मैं ये बता दूं चित्रा आपको कि जो पुंछ की जो टोपोग्राफी है वो तीनों तरफ से पहाड़ियों में घिरा हुआ है पाकिस्तान बॉर्डर के साथ, और ये एक तरह से जिस तरह से अंदर चिकन नेक की तरह अंदर घुसा हुआ इलाका है, तो ऐसे में और भी सेंसिटिव इलाका हो जाता है पुंछ का, क्योंकि यहां पर पिछले 48 घंटे के दौरान 100 से ज्यादा शेल गिराए गए हैं पाकिस्तान की तरफ से। और अब फिर हम जो है वो हैवी फायर की आवाजें सुन रहे हैं, लेकिन ये लॉन्ग रेंज आर्टिलरी फायर लग रहा है। ये पुंछ में नहीं आया है, लेकिन पहाड़ियों से धमाकों की आवाजें सुनाई देने लगी हैं। और जितने भी रिहायशी इलाकों में इक्का दुक्का फैमिलियां बची हैं, उनको उनके रेजिडेंशियल एरिया से ये कह दिया गया है कि आप किसी भी ऐसी जगह पर चले जाएं जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेज हो। तो जहां मैं आप पहुंचा हूं, यहां पर दशनामी अखाड़ा का एक प्रेमाइसिस है और उस प्रेमाइसिस में काफी पुलिस लगी हुई है, इसलिए वहां पर ये लगातार आप सुनाई दे रहा है। देखिए, बहुत हैवी आर्टिलरी फायर हो रहा है। ये बड़ी लॉन्ग रेंज की मिसाइल्स ये दागी जा रही हैं। अब आवाजें आने लगी हैं, लगातार आने लगी हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, जगविंदर पटियाल हमें जानकारी दे रहे हैं। जहां पर वो खड़े हैं वहां पर धमाके की आवाज आ रही है। और इस वक्त की बड़ी खबर, जम्मू एयरपोर्ट, जम्मू रेलवे स्टेशन, चन्नी हिम्मत जम्मू में एक जगह है, आरएसपुरा जम्मू से सटा बॉर्डर इलाका है। यहां पर पाकिस्तान की ओर से आत्मघाती ड्रोन से हमले किए गए हैं, यानी कि ड्रोन अटैक करके वहां पर स्थिति को बिगाड़ने की कोशिश की गई है। हालांकि उसको आसमान में ही मार गिराया गया है। जम्मू एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन पर ड्रोन से हमले की खबर है। हालांकि सारे ड्रोन आसमान में ही मार गिराए गए हैं। चन्नी हिम्मत एक जगह है जम्मू में, आरएसपुरा जम्मू से सटा हुआ बॉर्डर का इलाका है, वहां पर भी इस ड्रोन से हमला किया गया, लेकिन उसको मार गिराया गया है। आपको यह भी बताते चले कि लगातार अलग अलग जगहों पर, और हमारे सहयोगी आसिफ जानकारी दे रहे हैं, 2 पाकिस्तानी ड्रोन जिनको जम्मू यूनिवर्सिटी के बिल्कुल पास में मार गिराया गया है। 2 पाकिस्तानी ड्रोन जिनको जम्मू यूनिवर्सिटी के पास मार गिराया गया है, यानी कि अलग अलग जगहों पर लगातार जम्मू में इस तरह से पाकिस्तानी ड्रोन की ओर से हमले किए जा रहे हैं। अहमद बिलाल श्रीनगर से जुड़ चुके हैं। अहमद, श्रीनगर में क्या स्थिति है?
बिल्कुल चित्रा, देखिए आपको दिखाना चाहूंगा कि श्रीनगर में भी अब यहाँ पर जो लाइट जो बिजली की जो सेवा है वो यहाँ पर काट दी गई है। हम आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखा दें यहाँ पर कि श्रीनगर के आसमान में भी इस वक्त यहाँ पर अंधेरा छाया हुआ है। हालांकि जो बैकअप लाइट्स है वो कुछ बिल्डिंग्स में अभी जरूर दिख रही हैं, लेकिन उसके अलावा अगर हम सरकारी बिजली की बात करें तो वो कनेक्टिविटी जो है वो यहाँ पर जो है वो काट दी गई है। और हम आपको पूरी तरीके से पैन करके अगर हम तस्वीरें दिखाएं आपको, तो ये प्रिकॉशन मेजर्स के जरिए जो है वो ये फैसला लिया गया है कि यहाँ पर जो बिजली की सेवा है, जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ डलगेट का ये इलाका है, और यहाँ पर इस वक्त आसमान में जो है वो अंधेरा जरूर दिखाई दे रहा है। हालांकि कुछ बिल्डिंग जरूर हैं जो कि बैकअप जनरेटर्स पर चल रही हैं, लेकिन अगर हम बिजली सेवा की बात करें, सरकारी बिजली सेवा की, तो वहां पर ये कनेक्टिविटी जो है वो यहाँ पर काट दी गई है पूरी तरीके से। तो आपको बता दें कि ये एक तरीके का जो प्रिकॉशनरी मेजर है वो यहाँ पर प्रशासन की ओर से जो है वो जरूर लिया गया है। चित्रा, इस वक्त की बड़ी खबर लगातार हमारे सहयोगी बता रहे हैं, ब्लैकआउट किया गया है कई हिस्सों में और लगातार ड्रोन से हमले पाकिस्तान की ओर से किए जा रहे हैं। सचिन इस वक्त हमारे साथ अमृतसर से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं और आपको बताते चले राजस्थान में भी, सचिन मैं फौरन आ रही हूँ, राजस्थान के जैसलमेर में लगातार धमाके की आवाज आ रही है। जिले में पूरी तरह से ब्लैकआउट है। धमाके की आवाज के बाद लोग दहशत में हैं, लोगों ने खुद को घरों में कैद कर लिया है। मोइन खान हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं। सचिन अमृतसर से जुड़ चुके हैं, अमृतसर में भी ब्लैकआउट किया गया है, वहां पर भी धमाके की आवाज, क्या खबर, क्या जानकारी सचिन देंगे आप? जी पहले अमृतसर में ब्लैकआउट नहीं था, पर जैसे ही जम्मू में पाकिस्तान की हिमाकत की खबर आई है उसके बाद ब्लैकआउट जो है यहाँ अमृतसर में है। प्रशासन ने पूरी तरह से लाइट्स जो हैं पूरे शहर की बंद कर दी हैं। हालांकि वाहन जो हैं सड़कों पे चल रहे हैं, लोग अपने घरों को जा रहे हैं, पर फिलहाल अमृतसर शहर की बात करें तो शहर शांत है। पर जिस तरीके से पिछली रात पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की गई थी, जो अमृतसर के आसपास के इलाके हैं उनको निशाना बनाने की कोशिश की गई और जो पाकिस्तानी मिसाइल हैं उनके हिस्से जो हैं अमृतसर के गांवों में मिले हैं, तो प्रशासन पूरे अलर्ट मोड पर है, पूरा एहतियात बरता जा रहा है। और बता दें कि जम्मू कश्मीर के बाद अगर कोई ज़्यादा सेंसिटिव कोई अगर एरिया है तो वो पंजाब का बॉर्डर है, जो पाकिस्तान के साथ लगता है, जो पठानकोट से शुरू होकर फिरोजपुर तक जो है जाता है, फाजिल्का तक जाता है। तो ये तमाम जो जितना बॉर्डर एरिया है पंजाब का पाकिस्तान के साथ लगता है, उस पर सारे के सारे बॉर्डर पे ज़बरदस्त एहतियात जो है बरती जा रही है। और फिलहाल ब्लैकआउट जो है अमृतसर शहर में जो है कंप्लीट ब्लैकआउट जो है वो हो गया है। खासकर पिछले कल जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की गई थी अमृतसर में जो है निशाना बनाने की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स को, जिसकी कोशिश को जो है भारतीय एयर डिफेंस ने जो है वो फेल कर दिया था, पर उसके जो मिसाइल्स के पार्ट्स हैं वो जो अमृतसर के साथ लगते गांव हैं उनमें गिरे थे। तो सारी स्थिति को देखते हुए अमृतसर में प्रशासन पूरा एहतियात पर है, अलर्ट मोड पर है। लोगों को हिदायत दी गई है कि वो लाइट्स जो है ना जलाएं। इक्का दुक्का वाहन सड़कों पे है, पर प्रशासन जो है ब्लैकआउट को कंप्लीटली जो है इंप्लीमेंट कराने की कोशिश कर रहा है, खासकर जिस तरीके के हालात जम्मू में अब बने हैं। बिल्कुल, और मोबाइल कनेक्टिविटी डाउन करा दी गई है जम्मू के इलाकों में। इस तरह की जानकारी, इस तरह की खबर भी निकलकर सामने आ रही है अलग अलग हिस्सों में। आपको बताते चले लगातार पाकिस्तान की ओर से ड्रोन अटैक किया गया है। बड़ी खबर यह है, जगविंदर पटियाल के पास एक बार फिर से चलते हैं। जगविंदर, लगातार ड्रोन अटैक जारी है, पाकिस्तान मानेगा नहीं। एक तरफ राजस्थान में भी धमाकों की आवाजें आ रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में अभी क्या हालात हैं? आपसे जब बात हो रही थी आपने कहा कि वहां पर धमाकों की आवाज आप सुन पा रहे थे। लगातार पहाड़ों से अब भी आवाज आ रही है, लगातार हैवी फायर हो रहा है, लेकिन अभी वो गिरा नहीं है। ये मेरे पीछे जो परिवार आप देख रहे हैं गाड़ियों में उतर कर आ रहे हैं, इनको रिहायशी इलाके से ये कह दिया गया है कि आप किसी ऐसी जगह पर चले जाएं जो सुरक्षित हो। और लोगों को, बहुत कम लोग अब बचे हैं, लेकिन जितने भी बचे हैं उनको एक जगह पर इकट्ठा किया जा रहा है, सुरक्षित इकट्ठा किया जा रहा है। और पुंछ की पहाड़ियों में, जहां तीनों तरफ से पाकिस्तान बॉर्डर से घिरा हुआ है पुंछ का इलाका, वहां पर हैवी फायर की मैं लगातार आवाज सुन रहा हूं। और ये हैवी फायर लॉन्ग रेंज की, जिस तरह से आर्टिलरी गन फायर का साउंड होता है, बिल्कुल उसी तरह का साउंड आ रहा है। तकरीबन ब्लैकआउट पूरे शहर में यहां शाम से ही रहता है, 6-7 बजे के बाद कोई लाइट ऑन नहीं की जाती है। लेकिन उसके बावजूद आज जिस तरह से जम्मू और पंजाब और राजस्थान में एक्टिविटी शुरू की है, ड्रोन अटैक करने की कोशिश की जा रही है, उसके बाद अब लगातार पुंछ की पहाड़ियों से जो पाकिस्तान ऊपर बैठा हुआ है वो लगातार फायर कर रहा है। लेकिन ये लॉन्ग रेंज किस में जा रहे हैं फायर, ये बाद में पता लगेगा। अभी पुंछ के अपने इलाके में
कोई उनका शेल नहीं गिरा है, लेकिन हैवी फायर की आवाजें लगातार सुन रहे हैं और बचे कुचे लोगों को रिहायशी इलाकों से निकालकर एक जगह पर सुरक्षित इकट्ठा करने का काम चल रहा है। बस अड्डा में जितनी भी बसें रात को पार्क की जाती थी उन सभी को सुरक्षित जगहों पर निकाल दिया गया है। तो एहतियाती तौर पर जितने भी इंतजाम होते हैं वो प्रशासन की तरफ से कर दिए गए हैं और पुंछ पर अभी तक कोई ग्रेनेड या फिर कोई गोले और ये नई तस्वीर एक बार फिर से गौर से देखिए। जगविंदर पटियाल, मैं फौरन आपके पास आऊंगी, लेकिन आप देखेंगे अचानक से ही आसमान में आग का गोला दिखाई देता है और उसके बाद डर और दहशत का आलम। ये देखिए तस्वीरें और पीछे से आवाज भी आ रही है, एक बार सुनते हैं। गोले बम नहीं है, गोले बम नहीं है। ऊपर देखो, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और स्थानीय लोगों की आवाज भी आप सुन पा रहे हैं। उसके जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर किस तरह के हालात हैं। यकीनन इसके पहले कई ड्रोन और जा चुके होंगे, उसके बाद ही मोबाइल ऑन हुआ होगा और बाकी तस्वीरें स्थानीय लोग कैप्चर कर रहे हैं। लेकिन डर और दहशत का आलम है। कायराना पाकिस्तान हमारे रिहायशी इलाकों को अब निशाने पर ले रहा है। उसको बहुतोड़ जवाब भारतीय सेना की ओर से लगातार दिया जा रहा है। भारत ने पहले भी कहा था कि हमने सिर्फ आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया है, उनको मार गिराया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।